राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हैं कि एक तो मैं इसे सिलाई में बनाना सिखाऊं, दूसरा इसको मैं बड़े साइज़ में कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊं। तो मैं सारे तो बड़े साइज़ नहीं बना सकती, आपको तरीका बड़ा करने का बता देती हूँ। वैसे मैंने इसमें वीडियो में भी बताया था आपको शुरू में। सिर्फ ये जो बेस है हमारा, इसी से हमारे कान्हा जी का जो है नीचे का जो है चौड़ाई, लंबाई जो है बनेगी साइज़ के हिसाब से। उसके बाद यहाँ से जो हम ये प्लेन प्लेन बनाते हैं लाइनें, ये हमें अपने कान्हा जी की ऊंचाई के हिसाब से, जो सोते हैं तो कितने ऊंचे होते हैं उस हिसाब से ये ऊंचाई करनी है। और ये जो फ्रिल है इसका सेम तरीका है, बड़े हो या छोटे हो सब में हमारा सेम तरीका रहेगा। ऊपर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद सिंपल हमने डबल क्रोशिया बनाया है। और ये ऊपर का जो हमारा है ये थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें हमने 5 लाइनें बनाई थी क्योंकि हमारा छोटा था, तो ये भी थोड़ी सी ऊंचाई आपको बड़ी करनी पड़ेगी और उसके बाद यहाँ से बंद करना पड़ेगा। तो इसमें भी हर साइज़ में आप एक एक लाइन बड़ी बना लीजिए। जैसे हमारे 1 नंबर 0 नंबर कान्हा जी के लिए हमने बनाया है, 2 नंबर कान्हा जी का भी इसी साइज़ में आप बना सकते हैं। अगर आप जो है ये हाफ डबल क्रोशिया की बजाय आप सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया आप बनाएंगे तो डबल क्रोशिया से इसकी जो है चौड़ाई लंबाई बड़ी हो जाएगी। और ये भी आप डबल क्रोशिया से बनाएंगे तो ये चीज़ भी आपकी ऊंची हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। तो इससे बड़े साइज़ का हमने बनाना है। और एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, ज़्यादा बड़े साइज़ का जैसे 5 नंबर कान्हा जी, 6, 7, 8, उनके वज़न बहुत बढ़ते जाएंगे। तो उनके लिए आपको ज़रूरी है कि आप कोई मोटी ऊन, मोटी क्रोशिया से इसको बनाएं। और फ्रिल के लिए आप बेशक दूसरी ऊन लगा सकते हैं, पतली ऊन लगा सकते हैं, लेकिन बेस जो है नीचे का, क्योंकि कान्हा जी के लिए अब इतना वज़न होएगा तो ये थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। उसके लिए आपको मोटी ऊन चाहिए होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो चलिए हम 3 नंबर कान्हा जी का साइज बना लेते हैं। तो वो कैसे बनाना है, मान लीजिए आपके कान्हा जी 3 नंबर के, तो उनकी ऊंचाई जो है 3-3.5 इंच इस तरीके से होएगी। तो ये आपको नोट कर लेना है कि आपको इतना तो चौड़ा चाहिए ये आसन, यानी कि ऐसे ये जो चीज़ हमारी बनी है ये चीज़ इतनी चौड़ी तो चाहिए 3 इंच के करीब। क्योंकि उनका थोड़ा सा इस तरीके से देखिए, कितना भी चौड़ा आप कर लीजिए, ये देखिए गोल बना लीजिए इसको। मैंने इस तरीके से किया, इसको आप गोल की तरह भी रख सकते हैं। ये देखिए, तो चौड़ाई तो आपकी आ जाएगी। ये मैं लाइट कलर पे बनाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए हमने 12 चेन ली थी, हम 14, 15, 16 यानी कि 4 चेन एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो हम 2 साइज आएगा इसमें, तो अब हम 2 से 3 बना रहे हैं, तो हमने 4 यानी कि इसमें 2 नंबर कान्हा जी और 3 नंबर कान्हा जी आराम से सो सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम 16 चेन ले लेंगे। ये देखिए हमने 16 चेन ले लिया। अगर इसको हम इंच टेप से नापते हैं तो ये देखिए 3 इंच के करीब है। तो ये हमारे 3 नंबर कान्हा जी के लिए, यानी कि 2-3 नंबर कान्हा जी आराम से इसमें सो सकते हैं। तो 3 इंच लंबी हमने चेन बना ली है। अब हम डबल क्रोशिया से इसको बनाएंगे। हमने इसमें सिंगल क्रोशिया से बनाया था, छोटा था ये हमारा, ये हम डबल क्रोशिया से बनाएंगे जिससे ये अपने आप में जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है 1-2 चेन और ले लेते हैं, यानी कि 16 स्टिच हमारी है। 16 को हमने लेके 2 हमारी चेन जो है एक्स्ट्रा है, जो कि यहाँ से हमारा घूमकर हम तीसरी चेन में लेंगे। तो 2 हमने एक्स्ट्रा ले लिए, इसको नेंगे नेंगे ये देखिए इस तरीके से ये डबल क्रोशिया लिया हमने। तो ये आप इकट्ठा सा जो है 16, 17, 18 चेन ले लीजिए और 16 चेन का हमारा हिसाब रहना है। तो ये हम 16 चेन जो है इस तरीके से डबल क्रोशिया हर चेन में से ले लेंगे। इसको हम डबल क्रोशिया से बनाएंगे। तो ये देखिए हमने 16 स्टिच ले लिए। गिनते हैं, देखिए यहाँ से 2 चेन ली थी, तो ये यहाँ पर पहले स्टिच थी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमने 16 स्टिच ले लिए। इसके बाद ये जो 16 स्टिच है, ये लास्ट वाली जिसमें हमने 1 ले चुके हैं, इसमें से हम 4 बार और ले लेंगे। तो अगर जैसे हम बड़ा साइज बना रहे हैं तो हम 6 बार ले लेंगे। तो आप 5 का हिसाब ही रखते हैं हम। इसमें मैं थोड़ा सा आपको आसान तरीका बताती हूँ। जैसे ये हमने, क्योंकि हम 5 चेन ले लेंगे, स्टिच ले लेंगे डबल क्रोशिया की।
1 2 3 4 और ये 5। यहाँ से हमने 5 ले ली लास्ट वाले में से। देखिए अब यहाँ से एक, ये देखिए 16वें स्टिच में से हमने 5 ले ली तो ये हमारी 15 स्टिच है। तो यहाँ पर जो लास्ट वाले इसमें से भी सेम इसी तरीके से हमने बनाना है। तो बीच में हमारी 14 स्टिच बची, तो 14 को भी हम इसी तरीके से हर चेन, ये देखिए अलग से आपको दिख जाएगा ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि एक में से हमने ले लिए तो चेन ये 14 स्टिच हम ले लेते हैं। तो ये देखिए ये तो अलग से आपको दिख रहा होगा, इससे अगली चेन में से तो 14 बार हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। 1, ये देखिए मिस नहीं करना आपको, ध्यान से देखिए, ये लिया हमने, फिर ये अगली चेन में से 2, फिर ये अगली चेन में से 3, इस तरीके से यहाँ तक हम 14 चेन में से डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये देखिए हमने 14 स्टिच ले ली डबल क्रोशिया की। देखिए आपको फिर से मैं दिखाती हूँ, यहाँ तक हमने लिया था। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी लास्ट की हमारी ये 15वीं स्टिच है और ये जो हमारी ये 16वीं थी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है गिनती का। तो ये लास्ट में पहले से हमने एक ली हुई है, जैसे 2 चेन लेके शुरू की थी, तो ये हमारी स्टिच है। इसके अलावा हम 4 और ले लेंगे, फिर हमारी इसको मिला के 5 हो जाएंगी। 1 2 3 और ये 4, ये 4 ले ली और ये हमारी 5वीं स्टिच। तो इसके ठीक ऊपर चेन में से हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी 5 स्टिच हो गई। यहाँ पर आप मार्कर लगा लीजिए जिससे आपको इजी रहे। और उसके बाद फिर से यहाँ पर 14 स्टिच, ये 14 ये तो हमने बनानी, यहाँ पर स्टिच हमने बढ़ानी है। तो यहाँ पर 2 चेन लेंगे और सेम स्टिच यानी कि जो हमारी है ये ठीक इसी के अंदर से एक बार और डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये 14 स्टिच यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 है जो हमारी लास्ट है। इस तरीके से आपको बिल्कुल गलती नहीं होगी, यानी कि यहाँ तक आपको डबल क्रोशिया ही लेना है। यहाँ पर फिर हम स्टिच बढ़ाएंगे। तो ये देखिए हर चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया लेंगे। तो 14 डबल क्रोशिया ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमने 14 स्टिच ले लिए। फिर मैं आपको एक बार और रिपीट करा देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ से स्लिप स्टिच ली थी, ये हमारी 15वीं स्टिच की एक स्टिच है। इसको नहीं गिनना है, इसके बाद हमने जो लिया इनको ही गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी हमारी यहाँ पर 5 थी। ये देखिए जो अलग से आपको दिख रही होगी, 1 2 3 4 5, ये गोलाई में दिख रही है। ये देखिए चेन आपको 1 2 3 4 5 जो हमने बढ़ाई थी। अब इन सब में से हम थोड़ा सा, इसमें से छोटे कान्हा जी की हमने अलग बनाई थी, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। इसमें हर चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। पहली चेन में से एक बार लिया, फिर उसी में से एक बार और ले लिया, फिर दूसरी चेन में से भी 2 बार। इस तरीके से 5 स्टिच में से हम 2 बार जब डबल क्रोशिया लेंगे तो टोटल हमारी 10 स्टिच हो जाएगी एक ही बार में। ये देखिए, क्योंकि हमें चौड़ाई भी बढ़ानी है, ये हमारे आगे आगे हैवी हो जाते हैं कान्हा जी। ये देखिए 2 में से मैं ले चुकी हूँ 2, तीसरी में से भी हम 2 ले लेते हैं, और चौथी में से भी 2, पाँचवीं में से 2, तो टोटल हमारी हो जाएंगी 10 स्टिच। तो ये 2 मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा आपको सिंपल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2 1 2 3 4 चेन में से ले चुकी हूँ। ये हमारी 5वीं चेन है, इसमें से भी मैं 2 बार ले लेती हूँ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। और ऊन आपको आगे आगे थोड़ी मोटी लेनी है। देखिए हमने 2 बार ले लिया, जिससे कि ये देखिए अलग से दिख रहा होगा 1 2 3 4, सॉरी ये 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्टिच में से हमने 2 ले लिया, हमारी हो गई 10। अब यहाँ पर हमारी ये 14 स्टिच है, यहाँ तक इनको हम 14 को हर चेन में से एक एक बार 14 स्टिच ले लेंगे।
सिर्फ ये हमारा लास्ट की और शुरू की जो 2 चेन है इसी में हमारा हिसाब है, बाकी इन दोनों तरफ हमारी सेम स्टिच जाएगी। और इसी से हमारी जो चौड़ाई जो है और लंबाई बढ़ भी रही है। देखिए चेन तो हमारी इतनी थी, यहाँ से 1 इंच बढ़ गई है, अभी और बढ़ेगी। और चौड़ाई भी इस तरीके से हम फिर से 14 डबल क्रोशिया ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने 14 स्टिच ले लिया। अब ये थोड़ा सा आपको इजी रहेगा, जहाँ से आपकी जो लास्ट स्टिच है इसमें हमने 2 ही बार डबल क्रोशिया लेना है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। यहाँ हमने 2 लिया तो इसके बाद ही हम गिनेंगे 14 स्टिच इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा सिंपल रहेगा। अब यहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रही है 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 चेन, और ये 5वीं है जो कि हमने पहले से बुनी हुई है। तो इन चारों में से पहले 2 2 ले लेते हैं। एक बार डबल क्रोशिया लिया, फिर उसी चेन में से दूसरी बार, उससे दूसरी चेन में से भी हम 2 बार ले लेते हैं। और तीसरी चेन में से भी 2 बार ले लेते हैं। और ये चौथी चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 8 स्टिच। ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले 2 चेन ली थी और फिर ये लिया था, तो इसी में से हम एक बार और डबल क्रोशिया ले लेते हैं। इसको नहीं गिनते हम, 2 चेन है, इसको ही गिनेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया, एक ये और एक ये। और ठीक इसके ऊपर से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेंगे। तो ये जो 2 चेन ले रहे हैं इसको नहीं गिनेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है थोड़ा, 1 और ये 2। यहाँ पर फिर से हम 2 स्टिच ले लेंगे और सेम चेन में से हम ये डबल क्रोशिया, इसको नहीं गिनेंगे, इसके बाद हम गिनेंगे जैसे मैंने पहले किया था। तो फिर से हम 14 स्टिच यहाँ तक ये डबल क्रोशिया की ले लेते हैं। और ये जो 10 स्टिच हो गई हमारी यहाँ हर एक में से 2 2, तो उनको कैसे बुनना बाद में बुनते, पहले हम 14 बना लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से 14 स्टिच लिए। अगर आप नहीं भी गिनते तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर ये देखिए एक में से हमने 2 स्टिच लिए, इसका मतलब ये हमारी 5वीं स्टिच थी जो कि जिसमें से हमने स्टिच लिए। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारी स्टिच पूरी हो गई रही। 2 हमारी स्टिच है जिसमें कि हमने अब बढ़ाना शुरू करना है। तो अब देखिए 10 स्टिच है हमारी यहाँ से। देखिए हर एक में से 2 2 लिया था, तो इसमें क्या करना, हमने एक छोड़कर दूसरी चेन में से हमने डबल लेना है। ये देखिए पहली चेन है, पहली चेन में हम डबल ही ले लेंगे, जिससे आपको निशानी के तौर पे मार्कर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहली चेन में से हम 2 बार ले लेते हैं, 1 और उसी चेन में से 2। तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि ये देखिए यहाँ पर हमारी 14 स्टिच ख़त्म हो जाती है। और ये हमारी जो ये 10 स्टिच थी उसकी पहली है, देखिए। तो ये ऐसे आपको करना है। अब हमने पहली में से 2 लिया, उससे दूसरी में 1 लेंगे, उससे दूसरी में 2 लेंगे, यानी कि एक छोड़कर दूसरी चेन में से हम 2 स्टिच लेंगे। इस तरीके से अपना यहाँ से गोलाई को पूरा करेंगे। 1 लिया, ये देखिए पहले मैंने 2 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 लिया और फिर मैंने 2 लिया। तो आपको इसमें मार्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ये देखिए 1 लिया, उससे बाद मैंने 2 लिया, ये देखिए अगली चेन में से 2, 1 और ये 2। अब देखिए मैं गिन नहीं रही हूँ, मैं बस बनाती जा रही हूँ। फिर हमने 1 लिया और उससे अगली चेन में से 2 लिया। सिर्फ मैं देख के बना रही हूँ। ये 2 स्टिच ले ली। ये देखिए लास्ट में हमारी ये जो 2 स्टिच है, इसका मतलब ये हमारी 10वीं स्टिच थी जिसमें हमने 2 स्टिच, और यहाँ से जो दिख रही है आपको ये हमारी 14 जो स्टिच है। तो ये 2 स्टिच है जिसमें कि हमने 1 पे ले चुके हैं, दूसरी में हमने सिंगल लेना है। तो यहाँ थोड़ा सा हमारा यहाँ सिंगल है। ये देखिए एक बार हम फिर भी गिन लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से देखिए हमने 2 लिया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये लास्ट में हमारी 1 स्टिच आई है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्कर लगाना पड़ सकता है। तो अब आगे की 14 स्टिच बना लेते हैं। ये देखिए गोलाई हमारी पूरी हो गई है। तो अब एक एक करके हम आगे की 14 स्टिच बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप मार्कर लगा लीजिए, नहीं तो आप ये जैसे इस तरीके से कोई भी आप ऊन वगैरह कुछ लगा लीजिए।
तो ये देखिए जो हमने ये लास्ट वाली सिंगल ली थी, ठीक उस चेन के अंदर से हमने मार्कर इस तरीके से लगा दिया और उसके बाद हम जो है 14 स्टिच ले लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर आ गए। ये देखिए हमारी 2 स्टिच यहाँ से हर एक में 2-2 जो ली थी यहाँ से शुरू हो गई है हमारी। तो यहाँ पर हमने फिर से सेम पहली चेन में से 2 बार लेंगे, जैसे हमने शुरू किया था इधर की तरफ से, ऐसे पहली चेन में से 2 बार और फिर अगली चेन में से 1 बार, फिर 2 बार, इस तरीके से इसको भी हम बना लेंगे। थोड़ा मेरा ख़राब हो गया। ये देखिए ये रही मेरी 2 स्टिच। यहाँ से मैं पहली चेन में से ये 14 के बाद हम ले रहे हैं 2 स्टिच ली, फिर अगली चेन में से 1 बार। ये हमारी 10 स्टिच है जिसमें कि हम एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से 2-2 बार ले रहे हैं। ये देखिए 2 ले लिया, फिर अगली चेन में से 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, ये देखिए फिर 1 ले लिया, फिर अगली चेन में से 2 ले लिया, ये देखिए हमने यहाँ 2, फिर 1, फिर 2, फिर अगली चेन में से 1, फिर उससे अगली चेन में से 2, 1 और ये 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मेरा 1 आया था इधर, तो यहाँ पर भी हमारा ये जो हमने स्टिच यहाँ से शुरू करी थी 2 चेन लेके, यहाँ पर हमें 1 ही स्टिच चाहिए जो कि पहले से है। तो यहाँ पर हम सीधा सा स्लिप स्टिच ले लेंगे, यहाँ पर हम कोई स्टिच नहीं लेंगे। तो ये देखिए हमने 3 राउंड इस तरीके से ले लिए। तो ये हमारे 3 नंबर कान्हा जी की बहुत अच्छी लंबाई बढ़िया हो गई है। बस हम यहाँ से जो है चौड़ाई हमने बढ़ानी है, यानी कि ये चीज़। तो ये चीज़ हमें ज़्यादा नहीं बढ़ानी है क्योंकि ये अपने आप में, ये देखिए मैंने बताया ना, ऐसे खुला हो जाता है आराम से। तो ये चौड़ाई भी मेरे ख्याल से 3 नंबर कान्हा जी के लिए बिल्कुल सही है। तो इसको आप सीधा सीधा आप बना लीजिए। ये देखिए मैं आपको नाप के दिखाती हूँ कितनी अच्छी हमारी लंबाई बन गई है। ये देखिए 5.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच कान्हा जी आएंगी, सराहना रखेंगी तो आराम से देखिए दोनों। और यहाँ से हमारी जो है चौड़ाई जो है ये भी 3 इंच है। ये देखिए तो बिल्कुल ये हमारी 3 नंबर कान्हा जी, यानी कि 2 तो खूब ही अच्छे से सोएंगे। अगर आप 2 नंबर कान्हा जी के लिए बिल्कुल बना रहे हैं, अगर आपको छोटा बेड बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये मैंने 16 स्टिच लिए हैं बीच में, और 2 ली थी 18 हो गई थी हमारी, मोड़ के ली थी, तो ये 14 बीच में। तो यहाँ पर आप 12 यानी कि 14 स्टिच ले लीजिए आप यहाँ पर। अगर बिल्कुल आपको 2 नंबर कान्हा जी के लिए बनाना है तो आपकी थोड़ी सी लंबाई जो है कम हो जाएगी। तो अब ये तो हो गया हमारे 3 नंबर कान्हा जी का। उसके बाद आपको हर एक चेन में से 1-1 बार, जैसे हमने यहाँ पर लिया था इसी तरीके से बनाना है डबल क्रोशिया। तो कितना ऊंचा बनाना है, वो आपको इतना ही ऊंचा बनाना है, यानी कि 3 इंच ऊंचा। और क्योंकि उसके अंदर आपके गद्दे आएंगे, गद्दे के ऊपर कान्हा जी आएंगे, और नहीं तो ये आपका जो सिरहाना है ये बिल्कुल टच होएगा। तो ये 3 इंच आपको बनाना है। और उसके बाद में मतलब कि गहरा अच्छा होना चाहिए 3 इंच। जैसे मेरे इस कान्हा जी का 2 इंच है जबकि 1.5 इंच है, तो मतलब कि थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। तो ये आप 3 इंच इस तरीके से बना लीजिए। और उसके बाद सेम इसी तरीके से फ्रिल बनेगी। शुरू में हर एक चेन में से 3-3 बार, और फिर ऐसे नीचे डोरी डालनी है। और ऊपर ये जो है आपका, देखिए मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये भी मेरा 2 इंच है, तो ये भी आपका 3 इंच के करीब होना चाहिए। तो आप ये जैसे 5 लाइनें मैंने सिंगल क्रोशे से, सॉरी डबल क्रोशे से, तो आप 5 लाइनें बनाएंगे तो 1 2 3 4 5। ये देखिए आपको मैं यहीं दिखा देती हूँ, 2.5 इंच। तो ये सराहना आपका डबल क्रोशे से आप बनाएंगे ये चीज़, तो आप 5 के अंदर ही आपकी कवर हो जाएगी। तो ये तो 3 नंबर कान्हा जी का। इस पर अब 4 नंबर कान्हा जी का बनाना है आपको। तो क्या करना है, इसी को हम आगे और बड़ा 1 लाइन और बना लेंगे। और फिर उसके बाद भी जैसे ठीक मैंने बताया इतनी ही चौड़ाई, गहराई, ये सब आपका बराबर। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ से हम 1 राउंड और ले लेंगे सेम इसी तरीके से। ये देखिए पहली बार हमने उसी चेन में से जो है डबल क्रोशिया लिया। मैं यही 16 स्टिच के अंदर ही बता रही हूँ आपको, ज़्यादा नहीं। इसी के अंदर ही हम 1 राउंड और ले लेंगे तो आपका 4-5 नंबर कान्हा जी भी इसी में आके बैठ जाएंगे। तो ये लाइन हम इसी तरीके से 14 लाइनें बना लेते हैं, सॉरी 14 स्टिच बना लेते हैं। उसके बाद में आगे आपको बताती हूँ गोलाई में कैसे करना है। तो ये देखिए हमने 14 स्टिच फिर बना लिए। और यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर ये डबल ली हुई हमने, फिर 1 लिए, फिर डबल लिए, फिर 1 लिए। अब यहाँ पर हमने कैसे करना है, जैसे हम कान्हा जी की फ़्रॉक बनाते हैं सेम तरीका है।
पहली चेन में से हम 2 बार ले लेंगे, थोड़ा ये देखिए 2 बार ले लिया। उससे अगली चेन में से 1 बार लेंगे और फिर उससे अगली चेन में से 1 बार और ले लेंगे और उससे अगली चेन में से हम 2 बार लेंगे, यानी कि बीच में अब 1 की बजाय हम 2 के बाद डबल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर डबल लिया, फिर 1 2 फिर डबल, फिर 1 2 फिर डबल, फिर 1 2 फिर डबल, और फिर यहाँ पर 14 स्टिच। फिर यहाँ पर इस तरीके से हमने ये सर्कल पूरा बना लेना है और ये चौड़ाई हो जाएगी। और यही चौड़ाई हमारी 5 नंबर कान्हा जी को भी हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे खींचती है। और ये गोलाई मैंने जैसे बताया कान्हा जी की, ये देखिए गोलाई बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा होता है, तो ये आप गद्दा उस हिसाब से जब रखेंगे तो ये अपना थोड़ा सा जगह को बढ़ा लेता है। ये नहीं कि हमने जो बना दिया ये इससे, तो हम ये लाइन बना के आपको दिखाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद आप 4 5 नंबर 6 नंबर तक आप कान्हा जी को इसमें कवर कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर मार्कर लगाया था, तो इससे हमें पता चल गया कि इससे अगली चेन में से हमारा जो 14 स्टिच बनेगी। तो यहाँ पर हमने डबल लिया है और यहाँ पर हम सिंगल लेंगे 1 बार, और ये इससे अगली चेन में से भी 1 बार मार्कर हटा देंगे और फिर से मार्कर लगा लीजिए। और उसके बाद हमारी 14 स्टिच सेम इस तरीके से देखिए कितनी चौड़ी हमारी बन गई है, लंबाई भी हमारी बढ़ गई है। तो आप उसके बाद बस सिंगल सिंगल ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं लंबाई और बड़ा मतलब बड़ा करना आपको, तो बस चेन आपको बढ़ानी है। यानी कि मैंने अभी 16 का बनाया, अब 18 का बना लीजिए 5 और 6 नंबर के लिए। और सेम यही 3 4 लाइनें आप बनाइएगा, बिल्कुल आपके कान्हा जी का जो है बिल्कुल ठीक बनेगा। लंबाई क्योंकि चौड़ाई तो काफ़ी हो ही जाएगी, आपको सिर्फ लंबाई इसमें बड़ा करना है। तो ये देखिए हमने इतना बड़ा बना दिया। मैं आपको इसको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए 7 इंच। तो हमारे कान्हा जी जो होते हैं 5 से 6 नंबर कान्हा जी, वो 4.5 या 5 इंच के अंदर ही होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये हाइट जो है तो अच्छी लंबी हो गई, इसमें कान्हा जी आराम से सो सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमें थोड़ा और बड़ा बनाना है, तो आपको ये जो चेन है ये थोड़ी सी बड़ी करनी है। यानी कि मैंने इसमें 16 चेन से बनाया है, आपको इसको 18 चेन से बनाया, यानी कि 20 चेन डालिएगा। 2 चेन एक्स्ट्रा होती है और 20 चेन में आप बनाइएगा, तो आपका जो है कम से कम 1 इंच और बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी आपको कितना बड़ा। तो मैं आपको एक तरीका बताया कि कैसे आपको बड़ा करना है। और ये देखिए चौड़ाई भी पूरी 4 इंच है। और इसी अब सेम हम ऐसे बनाते रहेंगे, अब बढ़ाएंगे नहीं तो थोड़ा सा और बड़ा जो है ये इस तरीके से फैलता है। ये देखिए क्योंकि ये कोई वो नहीं है, लकड़ी का बेड नहीं है, ऊन का बेड है, तो ये फैलता है। तो आपको लंबाई मैंने बताया थोड़ी सी अब 3 4 चेन या 4 चेन बड़ी कर लीजिए। जैसे जैसे आप चेन बड़ी करेंगे आपकी लंबाई बढ़ती जाएगी। आपका कितना फ़र्क पड़ता है, जैसे आपने 2 चेन एक्स्ट्रा बना दिए तो आपका जो है 1 इंच के करीब दोनों तरफ से आधा आधा इंच और बढ़ जाएगा। और फिर आप ये जैसे मैंने अभी पहले बताया 3, ये देखिए 2 लाइनें 3 इंच था बीच में, अब हमारा ये 4 इंच के करीब हो गया है, क्योंकि 1 इंच हमारा बढ़ता है, आधा इंच का होता है डबल क्रोशिया। तो अब इसी तरीके से ये जो ऊपर इस तरीके से बैग बनने लग जाएगा आपका, जब आप ऐसे से बनाते रहेंगे। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से 4 इंच बनानी है, यानी कि जितनी आपकी ये चौड़ाई है उतना ही आपको ऊंचा और बनाना है। और उसके बाद सेम फ्रिल तैयार करनी है आपको। और ये देखिए इसी का आधा, ये देखिए आधा ये है, इसका आधा हो गया ये, और इससे थोड़ा सा कम जब हम आधा ले लेते थोड़ा सा आधा इंच ऊपर, तो ये हमारा सराहना इस तरीके से आ जाता है। तो ये गोलाई आपको देख लेनी है, इतनी स्टिच आपको गिन के मतलब कि निशान लगा लेना है। और फिर ऊंचाई करनी है आपको सेम इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। इसमें 5 लाइनें, 1 2 3 4 5 लाइनें बहुत रहेंगी आपके भी कान्हा जी के लिए, और नहीं तो 6 बना लीजिए, आपको ज़्यादा ऊंचा बनाना है तो बस इतना आपको करना है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा मैं कि कैसे हमने अपने कान्हा जी का बेड को बड़ा करना है। बाकी सेम है, कोई ये लग नहीं है, सिर्फ यही आपको दिक्कत वाली चीज़ है, बाकी हमारा ये फ्रिल सेम है, सब कुछ सेम है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।